हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम होने वाला है 1 जुलाई से 13 जुलाई के बीच में, तो इस वाले वीडियो में सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन परीक्षा के लिए जीके जीएस के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। को स्टार्ट करते हैं। सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की आज की इस रिवीजन क्लास में हम लोग जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा था? ऑप्शन है आपके ए महाराणा प्रताप, बी है राणा सांगा, सी है राणा कुंभा, डी है राजा जय सिंह। मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने लड़ा था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है, अगर पूछा जाए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो आपको ध्यान में रखना है कि हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था। मेवाड़ के महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाले घुड़सवारों और धनुधारियों और मुगल सम्राट की सेना के बीच लड़ा गया था, जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने किया था। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो आपको ध्यान में रखना है 18 जून 1576 को। और हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था, तो हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में लड़ा गया था। और हल्दी घाटी का युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने इसका नेतृत्व किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते गए क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के द्वारा होता है? ऑप्शन है आपके हेपेटाइटिस, पोलियो, चिकनपॉक्स, टाइफाइड। देखिए, बैक्टीरिया जो रोग होता है ये टाइफाइड के द्वारा होता है, ठीक है। जो बैक्टीरिया जो रोग होता है टाइफाइड, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, बैक्टीरिया से होने वाली कुछ बीमारियों में बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, निमोनिया, टीबी, कॉलेरा, स्ट्रेप थ्रोट, फूड पॉइजनिंग शामिल है। वहीं वायरस के कारण कई प्रकार के रोग भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा, अंकोर वाट का मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके वियतनाम, बी है थाईलैंड, सी है कंबोडिया, डी है लाओस। अंकोर वाट का मंदिर जो है ये कंबोडिया में स्थित है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंकोर वाट मंदिर के बारे में कुछ बातें हमें जान लीजिए। अंकोर वाट बौद्ध मंदिर है जो उत्तरी कंबोडिया में स्थित है। यह मूल रूप से हिंदू मंदिर के रूप में 12वीं शताब्दी के पहले भाग में बनवाया गया था, जो हिंदू भगवान विष्णु को समर्पित था। 400 से अधिक एकड़ में फैले अंकोर वाट दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। अंकोर वाट का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय नाम के एक राजा ने किया था। कंबोडिया एक दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र है। पनोम पेन इसकी राजधानी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चौथा क्वेश्चन देखेगा। चौथा क्वेश्चन है गाइस कि पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन है आपकी कुशीनगर, बी है पाटलिपुत्र, सी है मदुरई, डी है वल्लभी। पहली जैन परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रथम जैन परिषद का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था और इसके प्रमुख संरक्षक चंद्रगुप्त मौर्य थे। यह 300 ईसा पूर्व में आयोजित किया गया था और परिषद की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। दूसरे जैन परिषद का आयोजन 512 ईस्वी में वल्लभी में किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। पांचवा क्वेश्चन है गाइस कि सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? ऑप्शन है आपके 9 मिनट 20 सेकंड, बी है 8 मिनट 50 सेकंड, सी है 9 मिनट 15 सेकंड, डी है 8 मिनट 20 सेकंड। सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा
2 × 1027 टन वजन का है। सूर्य के केंद्र में लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं। सूर्य का घनत्व पृथ्वी के घनत्व का 1/4 है। इसके संगठन में 71% हाइड्रोजन और 26.5% हीलियम पाया जाता है, जब पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा छठा। सो का छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी कुश्ती से संबंधित हैं? हिमदास, विनेश फोगाट, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु। विनेश फोगाट जो हैं ये कुश्ती से संबंधित हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सातवां। जम्मू एवं कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन है आपके 26 जनवरी 1957, बी है 17 नवंबर 1956, सी है 26 नवंबर 1949, डी है 26 जनवरी 1950। जम्मू एवं कश्मीर का जो संविधान है ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1957 को। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, जम्मू और कश्मीर का संविधान 17 नवंबर 1956 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया। यह भी आपको ध्यान रखना है कि इसको कब अपनाया गया था, 17 नवंबर 1956 को, और लागू कब किया गया था, 26 जनवरी 1957 को। दोनों डेट आप याद कर लीजिए। 5 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक आदेश द्वारा इसे निष्फल कर दिया गया और उस स्थिति से ये लागू होना बंद हो गया। भारत के संविधान ने जम्मू और कश्मीर को भारतीय राज्यों में विशेष दर्जा दिया और भारत का एकमात्र राज्य था जिसका अपना संविधान था। आठवां क्वेश्चन देखिएगा क्या है। सो गाइस, आठवां क्वेश्चन है कि बैना शहर किस नदी के किनारे स्थित है? शीन, बोल्गा, डेन्यूब, जोम्बोजी। देखिए, बैना शहर जो है ये डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, कुछ नदियां दी गई हैं और देश के नाम दिए गए हैं और नदी के किनारे किस शहर में स्थित हैं ये भी देख लीजिए आप लोग। सबसे पहला आ जाता है मोस्कवा। जो मोस्कवा है नदी, ये किस देश में स्थित है? रूस में स्थित है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये मॉस्को की नदी के किनारे स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगली है नदी हमारी देनई पेर। तो देनई पेर ये कहाँ पर स्थित है? किस देश में? यूक्रेन में स्थित है। और किस नदी के किनारे पर स्थित है? कीव शहर के नदी के किनारे स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगली नदी है एल्वे। एल्वे ये किस देश में स्थित है? तो ये जर्मनी में स्थित है। और किस नदी के किनारे शहर में स्थित है? तो ये हैम्बर्ग में स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगली नदी हमारी है डेन्यूब। डेन्यूब जो है ये ऑस्ट्रिया शहर में स्थित है, ऑस्ट्रिया देश में स्थित है। और ये जो है ये बैना नदी के किनारे शहर में स्थित है। ये भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। ठीक है, ये भी याद कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेगा नमा। किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय त्वरण, बी है गति, सी है संवेग, डी है जड़त्व। किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ये कहलाता है संवेग। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संवेग के बारे में जान लीजिए, महत्वपूर्ण फैक्ट। संवेग एक गतिमान पिंड का गुण है और इसे पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है। यह भी आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। इसका एसआई मात्रक kgm/s है। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दसवां क्वेश्चन है रामचरितमानस के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके तुलसीदास, बी है सूरदास, सी है शंकराचार्य, डी है कालिदास। तो देखिए, रामचरितमानस के लेखक हैं गोस्वामी तुलसीदास। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा एम.एफ. हुसैन खालिस्तान के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? चित्रकला, संगीत, नृत्य, नाटक। देखिए, एम.एफ. हुसैन जो है ये चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, 12वां क्वेश्चन देखिएगा चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? अशोक, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है हर्षवर्धन, डी है बिंबिसार। चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था।
बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट जान लीजिए, फायान कुमार जी के शिष्य थे और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान 5वीं ईस्वी में भारत आए थे। उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रमाणिक प्रतियों की तलाश में भारत की यात्रा की। उनका यात्रा विवरण बौद्ध किंवदंतियों, मठों और मंदिरों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। उन्होंने भारत को एक कुशल प्रशासक के साथ एक शांतिपूर्ण देश के रूप में वर्णित किया। 13वां क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1947, 1946, 1948, 1949। देखिए, संविधान सभा की जो स्थापना है ये वर्ष 1946 में की गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खुद से भी आंसर दीजिए। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। तो पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। एम.एन. रॉय ने पहली बार 1934 में संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव रखा। ये भी फैक्ट आपको याद कर लेना है। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता था। इसका गठन भारत के संविधान को बनाने के लिए किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और डॉक्टर सच्चिदानंद संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया था, जबकि हरेंद्र कुमार मुखर्जी उपाध्यक्ष थे। 14वां क्वेश्चन देखिएगा, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931, 1932, 1933, 1930। तो देखिए, गांधी इरविन समझौता वर्ष 1931 में हुआ था। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गांधी इरविन समझौते पर 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते में गांधी ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने और दूसरे गोले में सम्मेलन में शामिल होने के लिए सहमत हुए। 15वां क्वेश्चन देखिएगा कि सांची का स्तूप ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो देखिए, सांची का जो स्तूप है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट स्थित एक छोटा सा गांव है। यह भोपाल से 46 किलोमीटर पूर्वोत्तर में तथा वेसनगर और विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। 16वें क्वेश्चन की बात करेंगे, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील, भारत, चिली, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक है। चीन बॉक्साइट का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम और गैलियम का अयस्क होता है। बॉक्साइट एक अपसादी चट्टान होती है। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 17वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में है? ऑप्शन है आपके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बी है मानस नेशनल पार्क, सी है नामदफा नेशनल पार्क और डी है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मानस नेशनल पार्क। ओके, 18वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, शिकागो में स्वामी विवेकानंद में धर्म संसद में कब भाग लिया था? 1890, 1993, 1893, 1990। शिकागो में स्वामी विवेकानंद धर्म संसद में 1893 में भाग लिया था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो यूएसए में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया और भारत और हिंदू धर्म की प्रतिष्ठा को बहुत ऊपर उठाया। स्वामी विवेकानंद ने 1857 में हावड़ा के बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। यह एक समाज सेवा और धर्मात्म समाज है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता, बी है मूल कर्तव्य, सी है मूल अधिकार, डी है चुनाव क्षेत्र। भारतीय संविधान का भाग 2 जो है ये नागरिकता से संबंधित है। तो ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के संविधान के भाग 2 के अंतर्गत भारत की नागरिकता के संबंध में उल्लेख किया गया है। इस भाग में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक नागरिकता से संबंधित उल्लेख किया गया है। अध्ययन की दृष्टि से यह अत्यंत विशद विषय है, परंतु इस उल्लेख में नागरिकता को सारगर्भित प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। सो गाइस, 20वां क्वेश्चन देखेगा क्या है।
20वां क्वेश्चन है संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? 4, 3, 5, 2। तो संसद में एक वर्ष में कुल 3 सत्र होते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके। सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद के 3 सत्र या अधिवेशन होते हैं। यथा बजट अधिवेशन फरवरी मई, मानसून अधिवेशन जुलाई अगस्त और शीतकालीन अधिवेशन नवंबर दिसंबर। किंतु राज्यसभा के मामले में बजट के अधिवेशन को 2 अधिवेशनों में विभाजित कर दिया जाता है। इन 2 अधिवेशनों के बीच 3 से 4 सप्ताह का अवकाश होता है। अगला क्वेश्चन है गाइस कि भारत में पहला नगर निगम ये कहाँ पर स्थापित हुआ? ऑप्शन है आपके कोलकाता, बी है अहमदाबाद, सी है मुंबई, डी है मद्रास। भारत में पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित हुआ था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में हुई थी। 1687 में भारत में पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित किया गया था। चेन्नई नगर निगम आधिकारिक तौर पर चेन्नई निगम, जिसे पहले मद्रास निगम के रूप में जाना जाता था, वह नागरिक निकाय है जो भारत के चेन्नई पूर्व में मद्रास शहर को नियंत्रित करता है। 22वें क्वेश्चन की बात करेंगे। 22वां क्वेश्चन देखेगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1986, 1990, 1991, 1985। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में लागू हुआ था, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को लोकप्रिय रूप से कोपरा के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम ने उपभोक्ताओं को उपभोक्ता अदालतों में प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया। सो गाइस 23वां क्वेश्चन देखेगा चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार निम्न में से कौन था? हेवर्ड बेकर, बी है एडविन लुटियस, सी है ले कोब्रजिए नेकचंद। चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन था? सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ले कोब्रजिए। चंडीगढ़ भारत का एक शहर, जिला और केंद्र शासित प्रदेश है। ये पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी के रूप में कार्य करता है। शहर की योजना फ्रांसीसी वास्तुकार ले कॉर्बुसियर द्वारा बनाई गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि खार्तूम शहर किस नदी के किनारे स्थित है? अमेजन, नील, गंगा, वोल्गा। तो देखिए खार्तूम शहर जो है ये नील नदी के किनारे स्थित है, तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। खार्तूम की अगर हम बात करें तो खार्तूम अफ्रीका के सूडान की राजधानी है। ये उत्तर से विक्टोरिया झील से आती श्वेत नील एवं पश्चिम में इथियोपिया से आती ब्लू नदी के संगम पर स्थित है। दोनों नदियों के संगम को अल मोरगान कहते हैं। मुख्य नील नदी अपनी यात्रा यहाँ से उत्तरावर्ती होकर मिस्र और अनंत भूमध्य सागर को करती है। यह भी आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25वां क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू, बी है एनी बेसेंट, सी है किरण बेदी, डी है सुचेता कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू। अच्छा एक बार बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? इसका क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? 1896, 1894, 1890, 1990। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो स्थापना है ये 1894 में इसकी स्थापना हुई, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आईओसी की स्थापना पियरे डी कोब्टिन और डेमेट्रियोस बिकलस ने की थी। यह शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन करता है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लुआसेना में है। इसे 2009 में स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था। मार्च 2020 तक थॉमस बाक इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। उन्होंने 10 सितंबर 2013 से पदभार ग्रहण किया। 27वें क्वेश्चन की बात करेंगे। खालिस्तान मानव आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ट्यूपिल, रेटिना, आइरिस, कार्निया। सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन आइरिस। आइरिस के बारे में जान लीजिए महत्वपूर्ण फैक्ट। आइरिस हमारी आंख की एक मांसपेशी है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। यह फैलता है और सिकुड़ता है, जिसके कारण पुतली का आकार बदलता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि पुतली हमारी आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है।
28वें क्वेश्चन की बात करेंगे, इंडोनेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? डॉलर, रुपया, शेकेल, रियाल। देखिए इंडोनेशिया की मुद्रा का नाम है रुपया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 29वां क्वेश्चन है गाइस कि भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1956, 1950, 1955, 1960। तो भारत के चुनाव आयोग की स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत का चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। भारत के संविधान ने भारत के चुनाव आयोग में संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल और भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के लिए चुनाव कराने की पूरी प्रक्रिया का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण नियुक्त किया है। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थी? खेल, अभिनय, राजनीति, संगीत। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जो है ये संगीत क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध थी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संगीत। एम.एस. सुब्बलक्ष्मी का नाम संगीत दुनिया में बहुत ही अदब के साथ लिया जाता है। उनका जन्म 16 दिसंबर को मदुरई में हुआ था। अपनी प्रतिभा से उन्होंने कर्नाटक संगीत में अमित छाप छोड़ी। सिंगर ने सेमनगुड़ी श्रीनिवास अय्यर से कर्नाटक संगीत और पंडित नारायण राव व्यास से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा हासिल की थी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आज की हमारी ये रिवीजन की क्लास कैसी लगी आप लोगों को, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। तो आप लोग भी सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने तमाम दोस्तों और मित्रों में शेयर भी कीजिए आप लोग। और PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।